ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। माता रानी के भक्तों को नवरात्रा के 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। तो आज अपने सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के आगे के अध्याय। तो श्रद्धा भाव से सुनते रहना, क्योंकि माता रानी की कथा या फिर दुर्गा सप्तशती के पाठ को बीच में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता। पूरे श्रद्धा भाव से और प्रेम से बोलो, दुर्गा माता की जय हो। आज अपने सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय। 8वें अध्याय में रक्त बीज वध के बारे में बताया गया है। महर्षि मेधा कहने लगे कि चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से, बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। और उसने कहा कि अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं, और कंबो नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धोमर कुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दोहर, मौर्य और कालकीय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करें। भयानक शासन करने वाले असुरों का स्वामी शुंभ इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकोर से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ना शुरू कर दिया, और अंबिका के घंटे के शब्दों ने उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार, शेर की दहाड़ और घंटे के शब्द से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। इसके साथ ही देवी ने अपने मुख को और भी भयानक बना लिया। ऐसे भयंकर शब्द को सुनकर राक्षसी सेना ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। उस समय दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए पितामह ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियाँ, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उस रूप में चंडिका देवी के पास आई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे, जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहाँ पर आ गई। हंस युक्त विमान में बैठकर और रुद्राक्ष की माला तथा कमंडलू धारण करके ब्रह्मा जी की शक्ति आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकण पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति महेश्वरी आई। और मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके वहाँ पर आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए हुए वहाँ पर आई। श्री हरि की शक्ति वराही वराह का शरीर धारण करके आई, और नरसिंह के समान शरीर धारण करके उनकी शक्ति नरसिंह भी वहाँ पर आ गई। उनके गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे। और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। आने के पश्चात देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मार दो। इसके पश्चात देवी के शरीर से अत्यंत उग्र रूप वाली, सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शिव शंकर से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए, तथा उनके अतिरिक्त और भी वहाँ पर दैत्य जो युद्ध के लिए आए हैं, उनसे भी कहिए कि तुम्हें जीवित रहने की इच्छा है तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं का उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम लड़ने की इच्छा रखते हो तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगिनियाँ तृप्त हो जाएगी। तो यह समाचार उन तक पहुंचाने के लिए भगवान शंकर को दूत के कार्य के लिए नियुक्त किया। इसीलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर ने देवी का संदेश ले जाकर उन दैत्यों को दे दिया, तो संदेश पाते ही उन दैत्यों के क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। जिस स्थान पर देवी विराजमान थी, सारे के सारे वहां पर पहुंच गए।
और वहां पर पहुंचते ही बाणों और शक्तियों की वर्षा करने लगी। देवी ने उनके द्वारा फेंके हुए बाण, शक्तियां, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला। काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर स्त्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। ब्राह्मणी जिस तरफ दौड़ती थी उस तरफ अपने कमंडलू का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य व बल को नष्ट कर देती। इस प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्कर से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियां बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वराही ने कितने ही राक्षसों को अपने थुथुन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अगर भाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्कर की चोट से कितनों को ही विदीर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों, नारसिंहों अपने नखों से विदीर्ण करके भक्षण कर रही थी और सिंहनाद से चारों दिशाओं को गुंजाती हुई रणभूमि में विचर रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस तरह से भागता हुआ देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती थी तो उस बूंद का महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा लेकर हाथ में ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के साथ साथ उसके शरीर से बहुत सारा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसी के समान बलवान तथा महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप में प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ लड़ने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से ही हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्कर और ऐन्द्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने से उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न होने लगे जिनके द्वारा यह जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उनको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य ने सब मात्र शक्तियों को अलग अलग गदा से प्रहार किया। माताओं ने शक्ति, शूल इत्यादि से उनको बार बार घायल किया। उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस रक्त बीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ कि ये सब क्या हो रहा है। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने कहा कि हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शस्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख में भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करती हुई तुम रणभूमि में विचरो। इस प्रकार रक्त क्षीण होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। अगर तुम इनका भक्षण करती रहोगी तो तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य पैदा नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख से उनका रक्त पी लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उस रक्त को गिरने से पहले ही काली ने अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उनको उसने भक्षण कर लिया। इस तरह वह रक्त पीती गई। देवी ने रक्त बीज को, जिसका खून काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग इत्यादि से मार डाला। अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ, खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। तो यह था 8वां अध्याय। अब अपने सुनते हैं 9वां अध्याय। राजा कहने लगे कि हे ऋषिराज, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला वृतांत मुझे सुनाया है। अब मैं रक्त बीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए
शुंभ व निशुंभ ने जो कर्म किए थे वो भी सुनना चाहता हूँ। तो महर्षि मेधा कहने लगे कि रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ को बड़ा ही क्रोध आया और अपनी बहुत बड़ी सेना का इस प्रकार सर्वनाश होते देखकर निशुंभ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उसके साथ बहुत बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वास्ते दौड़ पड़े। महापराक्रमी शुंभ अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। फिर शुंभ और निशुंभ का देवी से घोर युद्ध होने लगा। वह दोनों असुर इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगे जैसे मेघों से वर्षा हो रही हो। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को देवी ने अपने बाणों से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा उन दोनों दैत्यों पर करके उन्हें चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोट पहुंची देखकर देवी को गुस्सा आ गया। देवी ने अपने छुरपर नामक बाण से निशुंभ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुंभ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी अपने चक्कर से उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर क्या था, दैत्य को गुस्सा आ गया। वह क्रोध के मारे जल भुन गया और उसने फिर देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी अपने मुक्के से उसको चूर चूर कर डाला। फिर उसने देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी ने त्रिशूल से गदा को भस्म कर डाला। इसके पश्चात वह फरसा हाथ में लेकर देवी की ओर लपका तो देवी ने अपने तीखे बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार मरने पर शुंभ क्रोध में भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढके हुए था। शुंभ को आता देखकर देवी ने अपना शंख बजाया और धनुष की टंकोर का अत्यंत दुस्साहस शब्द भी किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से, जो कि संपूर्ण दैत्य सेना के तेज को नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुन बड़े बड़े बलवानों का मत चूर चूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी 10 दिशाओं को पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने अपने दांतों तथा हाथों को पृथ्वी पर पटका। उसके ऐसा करने से ऐसा शब्द हुआ जिससे उससे पहले के सारे शब्द शांत हो गए। इसके पश्चात शिवदूती ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाला अट्टहास किया, जिसे सुनकर दैत्य थर्रा उठे और शुंभ को यह देखकर बड़ा ही क्रोध आया। तो अंबिका बोली कि अरे दुष्ट, खड़ा रह, खड़ा रह। इस तरह के शब्द बोलते ही आकाश से सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त एक अत्यंत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसे आता देखकर देवी अपनी मोहलका नामक शक्ति से उसे काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोक व्याप्त हो गई। उसकी प्रतिध्वनि से ऐसा घोर शब्द हुआ जिससे इससे पहले के सारे शब्दों को उसने जीत लिया। शुंभ के छोड़े हुए बाणों को देवी ने और देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ ने अपने बाणों से काटकर सैकड़ों हजारों टुकड़ों में बदल दिया। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी मूर्छा जब दूर हुई तो वह धनुष लेकर फिर खड़ा हो गया और बाणों से उसने देवी काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर उस राक्षस ने 10,000 भुजाएं धारण करके चक्कर आदि आयुधों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी भगवती ने कुपित होकर बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुंभ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही देवी ने तीक्ष्ण धार वाले खड्ग से उसकी गदा को काट डाला। उसने फिर त्रिशूल हाथ में लिया। देवताओं को दुखी करने वाले निशुंभ के हाथ में त्रिशूल देखकर चंडिका ने अपनी शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती में से एक उस जैसा ही महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहता हुआ निकल गया। तो उसे देखते ही देवी ने बड़े जोर का ठहाका लगाया। अभी वह निकल भी नहीं पाया था कि देवी ने उसका सर अपनी तलवार से काट डाला। सिर के कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिंह दहाड़ दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली शिवदूती भी राक्षसों का रक्त पीने लगी। कौमारी की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए।
पितामह ब्रह्मा जी के कमंडल से कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और वराही के प्रहारों से छिन्न भिन्न होकर धराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्कर से बड़े बड़े महापराक्रमियों का कचूमर निकालकर उन्हें भी यमलोक भेज दिया और ऐन्द्री से कितने ही महाबली राक्षस टुकड़े टुकड़े हो गए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने ही काली शिवदूती और सिंह ने भक्षण कर लिए। तो आज हमने श्री दुर्गा सप्तशती का 8वां और 9वां अध्याय सुना है। समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में दुर्गा माता की जय हो जरूर लिखें। अब अपने सुनते हैं नवरात्रा व्रत कथा। एक समय की बात है, गुरु बृहस्पति देव पितामह ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्रह्मांड श्रेष्ठ, चैत्र व अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा का व्रत और उत्सव क्यों मनाया जाता है? इस व्रत का क्या फल है? इसे किस प्रकार से करना चाहिए? पहले के समय में इस व्रत को किसने किया है? मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। गुरु बृहस्पति का ऐसा प्रश्न सुनकर पितामह ब्रह्मा जी ने कहा कि हे बृहस्पति, प्राणियों के हित की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रा व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र, धन की लालसा रखने वाले को धन, विद्या की चाहना करने वाले को विद्या और सुख की इच्छा करने वाले को सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है। मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर होकर घर में सुख समृद्धि का वास होता है। बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। मन का मनोरथ सिद्ध हो जाता है। जो मनुष्य नवरात्रा व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है और अनेक कष्ट व रोगों से पीड़ित रहता है। अंगहीनता को प्राप्त होता है। उसकी संतान नहीं होती। वह धन धान्य से रहित होता है। भूख और प्यास से व्याकुल हुआ घूमता फिरता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सुहागिन महिला इस व्रत को नहीं करती है वह पति सुख से वंचित होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना भी कर सके तो एक समय भोजन करे। 10 दिन बांधुओं सहित नवरात्रा की व्रत कथा अवश्य सुने। हे बृहस्पति, जिसने पहले के समय में इस महाव्रत को किया था वह कथा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक सुनना। इस प्रकार पितामह ब्रह्मा जी का वचन सुनकर गुरु बृहस्पति जी बोले कि हे ब्राह्मण मनुष्यों का कल्याण करने वाले, इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए तुम कहो। मैं बहुत ही ध्यान लगाकर सुनूंगा। आज मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर कृपा करो। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भगत था। उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक कन्या थी। वह कन्या बहुत ही सुंदर थी। वह अपने पिता के घर में बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाई बढ़ती है। उसका पिताजी प्रतिदिन जब दुर्गा माँ की पूजा करके हवन करता था तो वह लड़की अपने पिताजी के साथ वहाँ पर रोजाना उपस्थित रहती थी। तो एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उसे भगवती के पूजन का ध्यान नहीं आया तो वह पूजा में आना भूल गई। तो उसका पिताजी अपनी पुत्री को ना आया देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ और अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया। मैं तुमसे बहुत ही नाराज हूँ। मैं किसी कुष्ठ या रोगी दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। तो पिता का ऐसा वचन सुनकर सुमति को बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पिताजी से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं तो आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठी से, दरिद्र से अथवा जिसके साथ तुम्हारा मन हो उसके साथ मेरा विवाह कर दीजिए, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो अटल विश्वास है कि जो जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है
पर फल देना ईश्वर के अधीन है। तो इस तरह की बातें सुनकर जैसे अग्नि में घी डालो तो वो भड़क उठती है, उसी प्रकार उस कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उसका पिताजी क्रोधित हो गया और अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी व्यक्ति के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर पुत्री से कहने लगा कि अरे ओ पुत्री, तुम अपने कर्म का फल भोगो। मैं भी तो देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो और क्या खाती हो। तो पिताजी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि मैं बड़ी दुर्भागिनी हूँ जिसे ऐसा पति मिला है। इस तरह वह अपने दुख का विचार करती हुई अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े ही कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती उसके पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। तो भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि आप कौन हैं और मुझसे प्रसन्न क्यों हैं। तो सुमति का ऐसा वचन सुनकर देवी ने कहा कि मैं आदिशक्ति भगवती हूँ और मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे सुमति, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम अपने पहले के जन्म में एक भील की पत्नी थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में डाल दिया। अब तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया और ना ही पीने के लिए पानी दिया। उन दिनों में नवरात्रा चल रहे थे, तो 9 दिन तक तुम और तुम्हारे पति ना तो भोजन किया और ना ही जल ग्रहण किया। इस तरह तुमसे अनजाने में 9 दिन तक नवरात्रा के व्रत हो गए। तो हे सुमति, मैं उन व्रतों से प्रसन्न होकर तुम्हारे सामने तुझे वरदान देने के लिए प्रकट हुई हूँ। जो तुम चाहो वो वरदान मांग सकती हो। तो इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दो। तो देवी ने कहा कि उन 9 दिनों में जो तुमने व्रत किया था, 1 दिन के व्रत का पुण्य फल अपने पति को दे दो, जिससे इसका कोढ़ दूर हो जाएगा। उसके पुण्य प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। तो देवी भगवती की बात सुनकर सुमति ने 1 दिन का पुण्य फल अपने पति को अर्पण कर दिया। तो ऐसा करते ही उसका पति कोढ़ रोग से मुक्त हो गया और अति सुंदर और कांतिवान हो गया। सुमति अपने पति की मनोहर देह को देखकर देवी की स्तुति करने लगी कि हे दुर्गे, आप तो दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों का नाश करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, अगर प्रसन्न हो जाओ तो मनोवांछित वरदान देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पति ने कुष्ठी मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया है। पिता के निकाले जाने पर मैं तो बड़ी ही दुखी होकर इस निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो सुमति के मुँह से ऐसी स्तुति सुनकर देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी कि हे सुमति, तेरे उदाल्य नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र होगा। ऐसा वरदान देकर देवी सुमति से फिर कहने लगी कि सुमति, तेरी अगर कोई और इच्छा हो तो वरदान मांग लो। तो भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति कहने लगी कि हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे कृपया करके नवरात्रा व्रत की विधि बताओ और उसके फल के बारे में विस्तार से बताओ। तो इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे बेटी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रा व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करना। यदि दिन भर व्रत ना कर सकें तो एक समय भोजन करना। विद्वान ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करना
और वाटिका बनाकर प्रतिदिन उसे जल से सींचना। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्तियां स्थापित करके उनकी नित्य विधि सहित पूजा करना और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य देना। बिंजोरा के फल की अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति की प्राप्ति होती है। दाख से अर्घ्य दें तो कार्य सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाख और कंदब आदि से हवन करें। गेहूँ से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल तथा फलों से हवन करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होम करके पंडित को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दान दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्रा व्रत के करने से अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे बेटी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करना चाहिए। तो पितामह ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बतलाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्तिपूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त करके अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होता है। हे बृहस्पति, यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। यह सुनकर गुरु बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो उठे और पितामह ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की है जो मुझे इस नवरात्र का महात्म्य सुनाया है। तो पितामह कहने लगे कि यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती माता की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे दुर्गा सप्तशती के अगले अध्याय के साथ। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे।